सरकारी बॉन्ड्स कम खतरा कम मुनाफिया, स्टार्टअप स्टॉक्स ज्यादा खतरा ज्यादा मुनाफिया, लेकिन तराजू हमेशा मुतवाजिन रहता है। आइए इन 12 उसूलों का जायजा लेते हैं। माली हालत, मकासद, खतरा और फिर इन 3 अहम मराहिल पर अमल करें। बचत और सरमायाकारी। कभी कभी लगता है ना कि ये कितनी उलझी हुई चीज़ है। अगर ऐसा लगता है तो फिक्र की कोई बात नहीं, अक्सर लोगों को ऐसा ही महसूस होता है। इस पेशकश में हम 12 आसान उसूलों पर बात करेंगे जो न सिर्फ इस उलझन को दूर करेंगे बल्कि अपने माली मुस्तकबिल पर कंट्रोल हासिल करने में भी मदद देंगे। तो सबसे पहले एक बुनियादी चीज़ समझ लेते हैं। बचत और सरमायाकारी ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। बचत का मतलब है पैसे को महफूज रखना, शायद किसी इमरजेंसी के लिए। लेकिन इसका ना एक छुपा हुआ दुश्मन है, महंगाई, जो आहिस्ता आहिस्ता हमारे पैसों की कीमत कम करती रहती है। दूसरी तरफ है सरमायाकारी, ये पैसे को बढ़ने का मौका देती है। हाँ, इसमें थोड़ा रिस्क ज़रूर है, लेकिन तवील मुद्दत में दौलत बढ़ाने का असल जरिया भी यही है। ये जो खाका स्क्रीन पर है, यही हमारा रोड मैप है। हम इन 12 उसूलों पर एक एक करके चलेंगे, बिल्कुल बुनियादी सवालात से शुरू करके आगे ठोस अमली इक़दामात तक जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये सफ़र हमें कहाँ लेकर जाता है। तो इस सफ़र को हमने 4 हिस्सों में तकसीम किया है। सबसे पहले अपनी ज़ाती बुनियाद रखेंगे, फिर सरमायाकारी के कुछ अहम तसव्वुरात को समझेंगे, इसके बाद अपने मंसूबे को अमली जामा पहनाने की बात करेंगे और आखिर में एक मजबूत माली ज़हनियत कैसे बनाई जाए इस पर गौर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। देखिए, क्या करना है और कैसे करना है, इस पर आने से पहले ना सबसे ज़रूरी सवाल है क्यों? आखिर माली सफ़र की मंजिल क्या है? क्योंकि हमारे अहदाफ ही पूरी हिकमत अमली को आगे का रास्ता दिखाएंगे। पहला असूल बिल्कुल सीधा सा है। एक सवाल खुद से पूछना है, आखिर बचत क्यों की जा रही है? क्या मकसद एक सेफ्टी नेट बनाना है अचानक आने वाले अखराजात के लिए, या फिर कोई खास मकसद है जैसे एक नई गाड़ी, घर का डाउन पेमेंट या फिर एक पुरसुकून रिटायरमेंट? ये क्यों ही सबसे पहला कदम है। आमतौर पर बचत के मकासद को हम 3 किस्मों में बांट सकते हैं। पहली है एहतियाती बचत, मतलब वो पैसा जो किसी इमरजेंसी जैसे कोई मेडिकल खर्च के लिए अलग रखा जाए। दूसरी है मंसूबे की बचत, जब किसी खास चीज़ जैसे घर या गाड़ी के लिए पैसे जमा किए जा रहे हों। और तीसरी मुस्तकबिल की आमदनी, यानी रिटायरमेंट जैसे बड़े हदफ के लिए बचत करना। दूसरा उसूल है मुस्तकिल मिजाजी। इसको ना ऐसे समझे जैसे किसी पौधे को पानी दे रहे हो। रोज़ थोड़ा थोड़ा पानी देने से ही वो एक मजबूत दरख्त बनता है ना। बिल्कुल इसी तरह बाकायदगी से थोड़ी थोड़ी बचत ये मार्केट के उतार चढ़ाव में जज्बाती फैसलों से बचाती है और वक्त के साथ साथ महंगाई को भी मात देने में मदद करती है। अच्छा, जब क्यों वाज़े हो गया, तो अब अगला सवाल है कितना। अपने मकसद तक पहुंचने के लिए कितनी रकम की ज़रूरत होगी। एक वाज़े हदफ सामने होना तो फोकस रहता। देखिए, अपने माली हदफ तक पहुंचना ना इन 4 चीज़ों के तवाज़ुन पर मुनहसर करता है। पहला, हर महीने कितनी रकम बचाई जाती है। दूसरा, क्या कोई बोनस या इजाफी रकम मिल सकती है। तीसरा, वक्त कितना है। और चौथा, सरमायाकारी से कितने मुनाफे की उम्मीद है। इनमें से किसी एक चीज़ को भी बदलने से पूरा मंसूबा बदल सकता है। ये एक बहुत ताकतवर तसव्वुर है, इन्वेस्टमेंट हराइजन या सरमायाकारी का उफ़ुक़। सीधे लफ्ज़ों में ये वो वक्त है जो पैसे को भरने के लिए दिया जा सकता है। जितना ज़्यादा वक्त होगा, मार्केट के उतार चढ़ावों को बर्दाश्त करना उतना ही आसान हो जाता है और हाँ, ज़्यादा मुनाफा हासिल करने के इम्कानात भी उतने ही बढ़ जाते हैं। चलिए, अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। यहाँ हम सरमायाकारी की दुनिया के कुछ सबसे ताकतवर राजों से पर्दा उठाएंगे। ये वो असूल हैं जो पैसे को वाकई में हमारे लिए काम करने पर मजबूर करते हैं। ये असूल वक्त की ताकत के बारे में है। जितना जल्दी शुरू किया जाए, कंपाउंडिंग के जादू से उतना ही ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा सकता है। कंपाउंडिंग का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ना सिर्फ असल रकम मुनाफा कमाती है, बल्कि वो मुनाफा भी मज़ीद मुनाफा कमाना शुरू कर देता है। इसीलिए कहते हैं कि वक्त सबसे बड़ा दोस्त है। ये कहावत तो मशहूर है ना, अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में ना रखें। सरमायाकारी में बिल्कुल यही उसूल, जिसे डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं, खतरे को कम करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। तो इस डाइवर्सिफिकेशन का असल मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है अपनी सरमायाकारी को अलग अलग जगहों पर फैलाना।
मतलब कुछ स्टॉक्स में, कुछ बॉन्ड्स में, कुछ एक मुल्क में तो कुछ दूसरे मुल्क में। इस तरह अगर एक जगह पर हालात खराब भी हो जाएं तो दूसरी जगह की अच्छी कारकर्दगी नुकसान को संभाल लेती है। खतरा बर्दाश्त करने की सलाहियत, ये सिर्फ पैसों का खेल नहीं, ये जज्बात का भी खेल है। सवाल ये है कि कितना माली नुकसान बर्दाश्त किया जा सकता है, और उससे भी अहम, मार्केट गिरने पर क्या रात को सुकून से नींद आएगी? अपनी इस हद को समझना ही सही सरमायाकारी के इंतखाब की बुनियाद है। ठीक है, तो हमने थ्योरी तो समझ ली है। अब तीसरे हिस्से में हम इस इल्म को अमली जामा पहनाएंगे। आइए देखते हैं कि अपने मंसूबे को हकीकत कैसे बनाया जाए। तो पहला अमली कदम है तहकीक करना। खुद मालूमात हासिल करना अहम है, लेकिन अगर किसी माली मशीर से मदद ली जाती है तो एक अहम सवाल ज़रूर पूछना चाहिए, आपको मुआवजा कैसे मिलता है? ये जानना बहुत ज़रूरी है ताकि यकीन हो कि वो हमारे बेहतरीन मफाद में काम कर रहे हैं, ना कि सिर्फ अपना कमीशन बनाने के लिए। जब किसी मशीर से मिलें तो ये बात याद रखनी चाहिए कि ये अपना पैसा और अपना मुस्तकबिल है। मीटिंग में एक फ़आल किरदार अदा करना ज़रूरी है। तैयारी के साथ जाएं, मुश्किल सवालात पूछें, और हाँ, अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो दस्तखत हरगिज़ ना करें। कंट्रोल अपने हाथ में होना चाहिए। अपनी सरमायाकारी को एक गाड़ी की तरह समझें। इसे एक बार खरीद कर हमेशा के लिए भूल नहीं सकते। इसे बाकायदगी से ट्यूनिंग की ज़रूरत होती है। ज़िंदगी बदलती रहती है, नौकरी, शादी, बच्चे, इसलिए वक्तन फ़वक्तन अपनी सरमायाकारी का जायज़ा लेना बहुत ज़रूरी है ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि वो अब भी मंजिल की तरफ जा रही है। और अब हम आखिरी और शायद सबसे अहम हिस्से पर पहुंच गए हैं। ये वो ज़हनी रवैया है जो पिछले तमाम उसूलों को कामयाबी से जोड़ता है। ये सब सोच के बारे में है। देखें, हम सब सोचते हैं कि हम मंतकी फ़ैसले करते हैं, लेकिन जब पैसे की बात आती है ना, तो खौफ और लालच अक्सर हावी हो जाते हैं। जैसे जब मार्केट गिरती है तो हर कोई घबरा कर बेचना शुरू कर देता है, और जब चढ़ती है तो लालच में आकर महंगा खरीद लेता है। अपने इन जज्बाती झुकावों को पहचानना ही उन पर काबू पाने का पहला कदम है। तो आखिर में कामयाबी का राज एक मुनज़्ज़म सोच में है। जब एक मंसूबा और उसूल मौजूद हों तो जज्बात को काबू में रखकर असल हदफ पर तवज्जो मरकूज़ की जा सकती है, चाहे मार्केट में कुछ भी हो रहा हो। तो अब जबकि ये 12 उसूलों का फ्रेमवर्क सामने है, सवाल ये है कि इसे अमली जामा पहनाने के लिए पहला कदम क्या उठाया जाएगा?